नीति को से जीवन जियोगे तो ध्रुव जैसी संतान मिलेगी। और सुरुचि को प्रेम करोगे, मनमानी करोगे तो उत्तम तो लगेगा, लेकिन आगे चल करके उत्तम जो है यक्षों के द्वारा मारा जाता है। लेकिन ध्रुव, नीति का पुत्र ध्रुव, नारद जी के मार्गदर्शन से, अपनी माता के मार्गदर्शन से ध्रुव पद को पा जाता है। कहने का प्राय है जो सुनीति को अपनाता है। सुनीति कैसी थी? विमाता ने ध्रुव को डांटा, फटकारा, उल्टा सीधा बोला, लेकिन नीति कैसी थी? अपने पुत्र के मन में अपनी विमाता के प्रति भी दुर्भावना नहीं भरती। उसको कहती बेटा गोदी में बैठना हो तो इस पिता की क्यों, उस पिता की गोदी में बैठ जा। ये नीति है। तो माँ के मार्गदर्शन से 5 वर्ष की आयु में ध्रुव जी महाराज वन में चले जाते हैं। नारद जी का सत्संग प्राप्त होता है। 5 वर्ष की आयु में 6 महीने में ही ध्रुव जी महाराज भगवान के दर्शन कर लेते हैं। कई वर्षों तक राज्य उपभोग करते हैं। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा आशीर्वाद देता हूं कि तुम ध्रुव लोक के राजा बनोगे सदा सदा के लिए। और यहाँ तक कि ध्रुव जी को मृत्यु भी नहीं मिली। ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके विमान में बैठ करके फिर ध्रुव लोक को गए थे। अर्थात बाल्य अवस्था से हमें आदत होनी चाहिए। अपने बच्चों को आदत डालो। हम जैसा उसे सिखाएंगे। लोग कहते हैं अभी तो जवान है, अभी तो मौज मस्ती मना ले, मौज मस्ती कर ले, बुढ़ापे में देखेंगे, भजन करेंगे। भैया इतना सरल नहीं है भगवान को याद कर पाना बुढ़ापे में। उस समय हाय हाय गोड़ो दुखरो छ, पग दुख रहे हैं, भगवान नहीं याद आता वहां। इसलिए जो आदत हमारी जिह्वा को लगी हुई है ना बचपन से, वही चीज अंत में भी याद आएगी। इसलिए बच्चों में बचपन से आदत डालो ताकि बेचारा कम से कम इस घोर कलिकाल में अपना तो उद्धार कर ले। हम माता पिता हम संसार में तारने के लिए बने हैं, लेकिन आज देखते हैं कि लोग मारने के लिए ही सब पैदा हुए हैं। जैसे मानो बेटे घर में पैदा हो गया तो माँ कहती है मेरे अनुसार चल, बाप कहता है मेरे अनुसार चल, पड़ोसी कहते हैं मेरे अनुसार चल, पत्नी कहती मेरे अनुसार चल। क्या करो क्या समझ नहीं आता। तो बचपन से बच्चों में ये गुण डाले कि हम अपना तो कल्याण कर ले। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तो ध्रुव जी की वंश में भगवान पृथु और अर्ची का जन्म हुआ। ये भी भगवान के अवतार उसमें से ही है। आगे कथा आती है प्रियव्रत की। प्रियव्रत के ही वंश में भगवान का 8वां अवतार होता है ऋषभदेव का। ये जैन धर्म के प्रथम आचार्य तीर्थंकर हैं। अवधूत बनकर के परमहंस बनकर के विचरण करते थे। तो ऋषभदेव भगवान की इन्हीं वंश में आगे चल करके हुए भरत, जिनकी कथा 3 जन्मों की आती है, जिसको हम कहते हैं जड़ भरत भी कहते हैं। सुनिए ना सब लोग। तो जड़ भरत का जन्म होता है। पहले राजा रहते हैं, लेकिन एक हिरण की आसक्ति में हिरण बन जाते हैं। हिरण की आसक्ति छूटती है, देह छोड़ करके एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। लेकिन कहते हैं कि अब बंधन में नहीं पड़ूंगा, तो पागल बन जाते हैं, जान करके पागल बन जाते हैं। उसी स्थिति में राजा राहुगण मिल जाते हैं। तो राहुगण को सत्संग के माध्यम से वो जा रहे थे गंगा सागर, लेकिन मार्ग में ही जड़ भरत जी का सानिध्य प्राप्त होता है और वो ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भगवान की जो मनु महाराज और शत्रुपा की जो 5 संतान हुई, इन्हीं 5 संतानों से ये सारी मानव की सृष्टि हुई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
बड़ी संक्षिप्त में कथा की है, समय भी नहीं और कथा बहुत थी। तो कल है चौथा दिन, तो हम कल सभी मिलकर के यहाँ जन्म उत्सव मनाएंगे, है ना। और भगवान के अन्य अवतारों की और कथा हम लोग श्रवण भी करेंगे और साथ साथ सभी हम लोग भगवान का कृष्ण जन्मोत्सव यहाँ सभी मनाएंगे। तो कृपया कल समय से सभी लोग पधारे कर 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम। आज दानदाता यहाँ पर दानदाताओं की लिस्ट आई है। श्रावण वर्ला 1100 रुपये, राधेश्याम गुप्ता केरमला 551 रुपये, जाधव तांडा 3755 रुपये, राठौड़ तांडा 4570 रुपये, अमर सिंह बिशन धवली 50 किलो गेहूँ, सचिन विश्वनाथ माले 1100 रुपये, रवि काका जेसीपी वाले इन्होंने 1500 रुपये, परमिला काकी पाटिल 2100 रुपये, बलिराम पाटिल 500 रुपये, एकनाथ पाटिल 500 रुपये और स्वतंत्र सेनानी जो हमारे दादा थे यहाँ पर अब नहीं रहे पर दादी जी ने 2100 रुपये, जाधव मोबाइल 2000 रुपये, साया भाई सीताराम 500 रुपये, राजू भाई सूर्यवंशी वर्ला 500 रुपये, आकाश जी ठाकरे वर्ला 1100 रुपये, डॉक्टर भाविस्कर 1100 रुपये, सार्थक एग्रो 1100 रुपये, बबलू भाई केरमला वाले। इन भाई ने आज वहां पर यादव घर 20 घर है, 20 घर से सभी घर से 500 रुपये और जय राठौड़ मेरा बड़ा बेटा 5100 रुपये, छोटा बेटा शिवम राठौड़ 3100 रुपये और शुभम मेरा तीसरा बेटा वो 2100 रुपये। अब जिस किसी को भी दान राशि जमा करनी है वो कर दे। और आज जो आरती के लिए मैं जिन जिन भाइयों को आमंत्रित करूंगा वो आगे आ जाए। गिलदार जी सरपंच हमारे बीच है, वो जोड़े से आ जाए। संजय जी सोनी, राम सिंह गोरखा राठौड़, ज्ञान प्रकाश जी